हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे पार्सल मंगवाना और कपड़े मंगवाना, मीशो से ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं पार्सल लेने गई थी और पार्सल वाले भैया ने फ़ोन किया था कि आपके पार्सल आ गए हैं। और इस बार मैंने एक नहीं दो दो पार्सल मंगवाए हैं। और बेटी को बोला है कि शूट कर दो यहाँ तक, मैं पार्सल लेने जा रही हूँ। मुझे ना मतलब जब भी मैं मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन पे कहीं भी मतलब खोल के ऑनलाइन जब मैं देखती हूँ ना, तो फिर मुझसे ना ऑर्डर किए बिना रहा नहीं जाता। तो बस फिर मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, जिसे मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया क्या नहीं। तो चलिए आज देखते हैं कि मैंने आज क्या मंगवाया है। और आप लोग भी बताना ज़रूर कि ये मेरे जो चीज़ें मैंने मंगवाई है आपको कैसी लगी कैसी नहीं। और इस बार ना मीशो पर सेल चली हुई है, सेल लगी हुई है मेरे ख़्याल से, क्योंकि जब भी मैं मीशो ओपन करती हूँ ना, वहाँ पर सेल का टैग आता है। तो मैं सेल हो या ना हो, मैं मतलब मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुकाबले मतलब ऐसे ऑफ़लाइन शॉपिंग करना। तो ये देखो मेरे 2 पार्सल आए हैं और मेरा बेटा देखो पैरों में चप्पल कुछ भी नहीं पहना और सीधे आ गया, ऐसे ही आ गया मम्मा के पास। तो ये देखो एक मैंने अपने लिए मंगवाया है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये एक सूट है। और एक मैंने मंगवाया अपनी बेटी के लिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो जहाँ पर मैं ना धीरे-धीरे बोल रही थी थोड़ी-सी, क्योंकि मेरी एनर्जी लो थी आज, पता नहीं क्यों। मैंने आपको पहले भी बताया ना पिछली वीडियो में कि मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था। तो मेरा वो वाला वीडियो चला गया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि आज मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करना है, लेकिन जैसे ही पार्सल आए तो फिर मैंने तुरंत ओपन करने थे। और ओपन करने के बाद मतलब ऐसा रहता है कि मैं क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने पार्सल आए हैं, मेरे कपड़े आए हैं, इस तरह के आए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये देखो, ये मैं पहले ना अपनी बेटी के लिए मैंने एक सूट मंगवाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा आया और क्या है इसमें। तो ऊपर से तो आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा इसका कलर वगैरह। मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है एक नाइट सूट, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब मुझे ना अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी शॉपिंग करना अच्छा लगता है ऑनलाइन। या पता क्या रहता है आपको, मैं बता देती हूँ एक चीज़, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्यों ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद आता है। क्योंकि एक तो ना आपको डिज़ाइनर चीज़ें मिल जाती है ना। और दूसरा ये कि आपको ना ढूंढना नहीं पड़ता दुकान दुकान पे जाके। यहाँ पर बस फ़ोन को स्क्रॉल करो, ऐप ओपन करो, स्क्रॉल करो और जो अच्छा लगे उसको मंगवा लो। तो बस वही चीज़ है। और यहाँ ये मैंने एक नाइट सूट मंगवाया है अपनी बेटी के लिए। तो अभी मैं बोलती हूँ उसको कि पहन के दिखाए। बाकी ये ओवरऑल जो सूट मुझे कैसा लगा आपको बताती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे। और मेरी बेटी को ना 8वां साल लगा है अभी, ठीक है। तो मैंने उसके हिसाब से, उसकी हाइट इतनी नहीं है, तो मैंने ये 6-7 ईयर की बच्चे का मैंने ये मंगवाया है। तो उसको ना थोड़ी सी पजामी अभी भी लंबी हो रही है, तो उसके हाइट से हिसाब से बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रही थी कि मेरे लुक पे मत जाना आप लोग, क्योंकि आज मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करनी थी और फिर पार्सल आए हैं तो फिर आपको दिखाए बगैर रह भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मेरा फेस मतलब ऐसे ही है, इस तरह से मैं बैंजी बनी हुई हूँ, तो आप लोग मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यही मैं आपको बता रही थी। तो अभी मैं आपको ना अपना सूट ओपन करके दिखाती हूँ कि मेरा सूट जो है वो कैसा आया है। ये एक अनस्टिच सूट है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा, कलर वाइज भी बहुत अच्छा, कपड़ा तो इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब तक के मैंने जितने भी मतलब कपड़े मंगवाए हैं ना, मुझे उनमें से ना कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए, मेरे मतलब नहीं। हाँ, रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया होगा, मतलब बेचना कुछ और था और बेच कुछ और दिया होगा, इस तरह से आगे हो गए। लेकिन जो भी मैंने मंगवाया है, जो भी मुझे रिसीव हुआ है, वो उसकी क्वालिटी वगैरह मुझे अच्छी ही लगी है और मैंने उसको पहना भी है। ये सूट आपको मैं इसका मतलब वो दिखा देती, प्राइस भी बता देती हूँ और आपको
इसका कलर तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना प्यारा कलर है। और गर्मियों के हिसाब से तो ये इतना अच्छा है। इसकी जो बॉटम का कपड़ा है ना, इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, मतलब परफेक्ट फुल्ली जो कॉटन होती है ना, वो कॉटन है ये। और बहुत ही अच्छा और प्यारा सूट है जी। गर्मियों के हिसाब से आप इसको डेली वेयर के लिए पहन सकते हैं। इसका प्राइस है 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपये का ये सूट है। और घर बैठे ऑनलाइन आपको मिल जाता है, ना ही आपको मतलब ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी दुकान पे जाने की। और फिर मैं खुद से सिल लेती हूँ, मुझे ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं मतलब वो करूँगी कि मुझे कुछ कहीं सिलवाने लेके जाना। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, जो लेडीज़ खुद से सिल लेती हैं उनके लिए ये अच्छा है। और अगर जिनको सिलना नहीं आता भाई, वो उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि यार अभी 400-500-600 मतलब 500-600 से कम भी क्या ही कपड़ा आएगा गर्मियों के लिए पहनने के लिए, है ना। तो सिलवाना तो उनको भी पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उनको थोड़ा सा महंगा इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि उनको सिलाई भी देनी पड़ेगी। और मुझे तो ये मतलब बिल्कुल अच्छा लगा। और ये इसका दुपट्टा मुलायम, बिल्कुल मलमल जैसी कॉटन कॉटन थी ये। और ये देखो, अच्छा खासा चौड़ा दुपट्टा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब डेली वेयर जो होती है ना, वो ऐसे लेडीज जो डेली जो वर्किंग लेडी होती है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि डेली एक तो कॉटन का सूट है, ऊपर से कंफर्टेबल इतना, मतलब सॉफ्ट इतना कि आप कहीं भी मतलब जाकर पूरा दिन पहन सकते हो। बस इसका यही हिसाब है। और अभी लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लग रहा पहना हुआ, लेकिन इसको अच्छे तरह से मतलब कैरी करके तैयार श्यार होके ये बहुत ही अच्छा लगेगा ये पहनने के बाद। तो चलिए अभी मैं ना गोरू को बोलती हूँ कि जो उसने सूट पहना है वो आपको दिखा देती है कि उसको कैसा लगा, क्योंकि मैंने उसको पहनने के लिए दे दिया है और उसने पहन भी लिया है। तो चलिए मैं अभी इसको बोलती हूँ कि आके दिखाए। तो ये देखो, इसको ना बहुत ही मतलब प्यारा ये मतलब लग रहा है पहना हुआ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और कलर ना बहुत ब्राइट सा कलर है, बच्चों के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जल्दी गंदा भी नहीं होगा, मतलब ब्राइट कलर है तो इतना गंदा भी नहीं दिखेगा। और वैसे इसने ये कल का वीडियो है, कल पहना था। और जब इसने अपना ये सूट पहना था ना, तब की ये मतलब इसने खोला ही नहीं पहन के। मैंने बोला चलो ट्राई करके एक बार देख लो, तो इसने बोला कि मम्मा मुझे नहीं खोलना ही नहीं, मुझे पहने रहना। और बहुत ही अच्छा मतलब इसको लग रहा है ये पहना हुआ सूट। तो मैंने भी बोला कि रहने दे। तो उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम के टाइम मैंने बनाया है सूप। ठीक है, नौर सूप है शायद ये। तो काफ़ी दिनों से मैंने मंगवा के रखा हुआ था पैकेट, तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। और अभी हम लोग सूप पियेंगे शाम को। वैसे सूप का मज़ा तो सर्दियों में आता है, लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा मुझे सूप पीना है, सूप पीना है, क्योंकि कल मैंने ऐसे ही बना के दे दिया था इनको। तो आज इन्होंने खुद से डिमांड करी है कि मम्मा मुझे सूप बना के दो। तो अभी ना बहुत खुश होके पी रहे हैं ये बच्चे। तो फिर मैंने भी ना थोड़ा सा अपने लिए मैंने लिया था कि मैंने भी पी लिया कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि बच्चों ने डिमांड करी तो उनके बहाने हम भी खुद भी खा पी लेते हैं। और ये है आज की सुबह। आप सबको सबसे पहले 5वें नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से 5वां नवरात्रा है आज। और ये देखो मेरी ना माता रानी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और मेरी ना ये जो क्यारी भी अभी थोड़ी थोड़ी निकलने लग गई है। पहले तो मतलब सबसे पहले जब मैंने क्यारी ऊपर से मतलब वो जो बर्तन दिया हुआ था हटा के देखा ना, तो मुझे ना मेरा एकदम से मतलब दिल खुश हो गया। और कल जब मैंने हटाया था ना, तो तब मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी क्यारी अच्छी नहीं होगी। तो शायद माता रानी को भी पता चल गया कि इसका मूड ऑफ हो गया, कि इसको क्यारी का बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र है इस बार की अच्छे से अच्छी निकले। तो आज जब मैंने हटा के देखा ना, मतलब तो मेरा दिल एकदम से अच्छा हो गया। और मैं चाहती हूँ कि माता रानी खुशी से मतलब हमारे घर पे आए और खुशी से हमें दर्शन दे पूरी मतलब अपनी जो मेरी श्रद्धा है, जितनी भी मेरी श्रद्धा है, मैं मतलब चाहती हूँ कि माता रानी अच्छी तरह से अच्छे से दर्शन दे हमें। और चलिए
माता रानी की पूजा कर लेते हैं। और बच्चे भी आ गए थे, मैंने बच्चों को भी बोला है कि चलो आप भी ना आरती में बैठो, पूजा में बैठो, क्योंकि जैसा माँ बाप करते हैं वैसे ही बच्चे भी करते हैं। और नवरात्रों में वैसे भी सुबह मतलब ऐसा रहता है कि हमें माता रानी की पूजा करनी है और शाम को भी जोत जगानी है, सुबह भी जगानी है। मतलब दिल में ना एक खुशी जैसा, एक त्यौहार जैसा मतलब उमंग रहती है मन में कि चलो पूजा करनी है, पूजा करनी है। अगर पूजा नहीं करी तो मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा है। और आज सुबह मैं उठी थी 7 बजे, ठीक है। जल्दी नहीं उठा जाता, कोशिश कर रही हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन ऐसा है कि मुझे ना कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरे सारे काम 7 बजे के बाद उठने के बाद भी अच्छे से हो जाते हैं। और आज बल्कि मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से हो गए थे, जल्दी हो गए थे। तो मैं ना अपने आप को ना मतलब इतना, कल भी मैंने आपको बताया कि मैं इतना प्रेशराइज़ नहीं करती अपने आप को, क्योंकि बहुत टाइम से मैं अपने आप को प्रेशर देती रहती थी, ये काम करना है, वो काम करना है। जब शादी करके आए तो सास ससुर का प्रेशर, जब शादी से पहले माँ बाप का प्रेशर, मतलब कभी भी अपनी लाइफ जी ही नहीं मैंने ज़िंदगी में, सच बताने लगी हूँ आज मैं तो अभी मैं सोचती हूँ कि जितने भी दिन हैं लाइफ के, जितनी भी ज़िंदगी बची है, तो अच्छी तरह से अपने मन से खुश हो के हम काम करें, जो भी काम करें उसको अपना थोड़ा टाइम देकर और अच्छे से करें, ना कि जल्दी जल्दी करने से मतलब ना तो वो वाला काम सही होता है, ना फिर आगे वाला काम सही होता है। और इसी चक्कर में टाइम भी वेस्ट होता है और काम भी अच्छा नहीं होता। तो बस यही मैं कर रही थी। और जहाँ पर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को खाना खिलाया था पूजा करने के बाद, और बच्चों को खाना खिलाया था। और मतलब नहा धो तो मैंने पहले ही लिया था। तो बस उसके बाद फिर मुझे ये था कि चलो आज कपड़े नहीं धोने, आज पता है आज थर्सडे है, तो थर्सडे को कपड़े नहीं धोते हमारे यहाँ। और तो आज ये था कि कल के मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे, मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। और ये टेंशन भी नहीं थी कि कपड़े धोने हैं। और फिर पोछा वगैरह भी नहीं लगाना था। तो झाड़ू भी आज मैंने मतलब नहीं लगाया, क्योंकि आज मैंने ना सोचा था कि मैं आज जल्दी से हस्बैंड को खाना खिला के फिर मैं अपना बाकी वाला काम है जो वो फिनिश करूँगी, क्योंकि अभी मुझे जाना है, पहले सबसे पहले जाना है दुकान के ऊपर, क्योंकि दुकान भी मेरी एक प्रायोरिटी है कि सबसे पहले मुझे अपनी दुकान देखनी है, उसके बाद मुझे बाकी वाले काम है जो वो देखूँगी। क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन जब मैं ना जब मेरा सेकंड टाइम होगा, दोपहर को मैं जाऊँगी 2-2:30 बजे के करीब घर पे बच्चों को खाना खिलाने और ख़ुद भी खाना खाने, तब मैं कर लूँगी बर्तन। और बर्तन मैंने रात को सारे साफ़ करके ही सोई थी, तो इतने बर्तन हुए नहीं हैं। सिर्फ सुबह सुबह का जो खाना खाया था चाय वाले बर्तन या फिर खाने वाले, तो वो इतने बर्तन हुए नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जो काम पहले करना चाहिए वो कर लेना चाहिए, उसके बाद जो काम बाद में हो सकता है ना, उसको बाद में कर लेना चाहिए। और काम के चक्कर में हम अपना मतलब दिमाग तो नहीं ऐसा कर सकते ना, मतलब अपना मेंटली पीस तो नहीं ख़राब कर सकते ना, कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इसको भी करना है, उसको भी करना है। और दिमाग में 100 तरह की टेंशनें, वो हज़ार करो काम किए बिना तो हमारा मतलब कर्म तो हमें करना ही है ना। और बैठे रहेंगे तो खाना तो नहीं मिलेगा ना, बैठे बैठे कोई हमें खाना नहीं देगा। लेकिन काम को अपने ऊपर इतना हावी कर लेना कि सुबह उठ के ये है कि काम करेंगे तो ही हमें कोई जानेगा, अगर नहीं करेंगे तो कोई हमें नहीं जानेगा। तो यहाँ पर देखो बंचू मेरे पैरों को हाथ लगा रहा था, और फिर मैंने गौरी के पैरों को हाथ लगाया था कि नवरात्रों में कंजकों का पूजन होता है, तो फिर मैंने उसके पैर को हाथ लगाया था। और फिर मैंने बच्चों को मतलब ये थोड़े बहुत एक संस्कार के रूप में मैं उनको बता रही हूँ कि माँ बाप के पैरों को हाथ लगाना, उनके पैर छूना एक अच्छी बात होती है। और एक बात और बता दूँ मैं, हम लोग हमेशा ना अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये दादी है, दादी के पैरों को हाथ लगाओ, बुआ है, बुआ के पैरों को हाथ लगाओ, ये और आया है पैर, उनके पैरों को हाथ लगाओ। आज तक हमने कभी ऐसा बोला है कि तेरे पापा आए हैं, पापा के पैरों को हाथ लगाओ, ये तेरी मम्मा है, मम्मा के पैरों को छूओ, मतलब तेरी माँ है, उनके पैरों को छूओ। और आप
मतलब आपने ये देखा है कभी कि जब हम लोग ये बोलते हैं कि दादी के पैरों को हाथ लगाओ, बुआ के पैरों को हाथ लगाओ, या फिर कोई रिश्तेदार। तो अभी मैं दुकान पर बैठे बैठे ही एडिटिंग कर रही थी, और आपको पता ही है कि जब मैं फ्री बैठी हुई होती हूँ तो फिर फ्री कहाँ बैठना है, और फ्री बैठना भी नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि फ्री बैठने से ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में, और कहीं पर मतलब ध्यान चला जाता है। तो आपको ना कभी भी फ्री नहीं बैठना है, आप हमेशा अपना काम करते रहो। जब हम अपने लिए भी टाइम निकालते हैं ना कभी हम अपनी सेल्फ केयर कर रहे होते हैं, जैसे कि अपने लिए टाइम निकाला, कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए, जैसे कि हम अपना फिजिकली मतलब अपने आप को मेंटेन करने के लिए कभी हम सुबह सैर करते हैं, या सुबह कभी पानी पीते हैं, गर्म पानी। तो वो हमारा जब मी टाइम होता है ना, तब भी अब हम ना हमें मतलब फ्री नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लान दिमाग में चलता रहना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए क्या करें, क्या सोचें, मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहनी चाहिए। क्योंकि एक तो आप बिजी रहोगे, दूसरा आपका प्लान बन जाएगा, तीसरा आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। और मैं आपको बता रही थी कि हम हमेशा ना अपने बच्चों को बोलते हैं कि दादी के पैर छुओ, बुआ के पैर छुओ, या फिर कोई रिश्तेदार आ जाए उनके पैर छुओ। कभी दादी ने, कभी बुआ ने, या कभी किसी ने भी बोला कि जाओ अपनी मम्मा के पैर छू के आओ, अपने पापा के पैर छू के आओ, या फिर उन्होंने कभी अपने बच्चों को बोला हो। मतलब मेरे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कभी भी कि जाओ ये मामी है, ये मामी है, मामी के पैर छुओ, मामी को नमस्ते करो, या फिर ये मामा है, मामा को पैर छुओ, मामा को नमस्ते करो। कभी भी मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम अपने बच्चों को ना खुद से ही मतलब बाकी वालों को इज्जत करना सिखाते हैं, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते। सोचना, कभी ध्यान से सोचना। ठीक है। कभी नहीं बोला हमने अपने बच्चों को कि अपनी मम्मा को नमस्ते करो, अपने मतलब मम्मा के पैर छुओ, पापा के पैर छुओ, कभी नहीं बोला। ठीक है। और बच्चों को जैसा सिखाओगे ना, बच्चे वैसे ही सीखेंगे। तो बच्चों को अगर हम सिखाएंगे कि रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट करो, तो वो रिश्तेदारों की ही रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। हमें जिस तरह से हम उनके साथ डील करेंगे ना, वो भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे। उनके हिसाब से यही रह गया कि माँ बाप के पैर नहीं छूते हैं, सिर्फ बुआ के पैर छूते हैं, सिर्फ दादी के पैर छूते हैं, चाचू के, चाची के। मतलब हम तो अपनी तरफ से सिखा रहे हैं, लेकिन वो आगे से वो भी बोले ना कि अपनी मम्मा के पैर छुओ, मतलब वो भी बोले, या फिर हमें खुद से बोलना चाहिए क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट करो। ठीक है। तो सबसे पहले कौन होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव सबसे पहले अपना आप को सिक्योर करो। सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है ना, आपका मजाक बनाने में 1 मिनट नहीं लगाएगी, 1 मिनट नहीं लगाएगी आपका मजाक बनाने में। और उसमें सबसे ज़्यादा हाथ हमारा खुद का होता है, क्योंकि हमने कभी अपने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं कि आओ हमारे पैर छुओ, आओ हमारी रिस्पेक्ट करो। तो किस किस को मेरी बातें अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना। और वीडियो के ऊपर कमेंट भी किया करो, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करो। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मतलब मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊंगी और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरे कोई सीखी सिखाई बातें नहीं है कि मुझे किसी से सीखनी है, ये करनी है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और खुद का एक मतलब सबसे पहले हमारे खुद के ऊपर बात आती है ना, तो हमें खुद से ही स्टार्ट करना चाहिए कि हमें खुद से अपनी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ानी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।